हेलो गाइस, स्वागत है यार पार्ट 8 के अंदर डिटर्मिनेंट के। और देखो, आज प्रॉपर्टी अपन पूरी ख़त्म कर देंगे और प्रॉपर्टी के बाद अपन एक ऐसा टॉपिक लाएंगे जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ होगी। फिर उसके बाद बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स लाएंगे, क्योंकि यार डिटर्मिनेंट में यार न्यूमेरिकल्स बड़े ही बेहतरीन होते हैं ना। और मैं एक बात और कहूँगा, देखो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को पहचानने में देखो एक लाइन में याद रखता हूँ कि सेम सेम बट डिफरेंट। क्योंकि यार आप खुद सोच के देखो, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बहुत कुछ डिफरेंट है। एडिशन किस तरह होता है या फिर सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। अब जैसे मान लो, ये देखो एक प्रॉपर्टी 4 है कि इफ़ सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू। मतलब जैसे यार कोई एक इसके अंदर अपना एलिमेंट है, देखो उसको एक्सप्रेस कैसे करा है, कुछ दो के फॉर्म में करा है कि A1 प्लस लेमडा वन मान लो, या फिर A2 प्लस लेमडा टू, ऐसे करा है इन्होंने। तो देखो क्या खेला है कि देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। तो ये बोल रहा है कि अगर जैसे कोई एलिमेंट है वो अगर एक्सप्रेस्ड हो रहा है दो के फॉर्म में, भाई ए प्लस लेमडा वन, A2 प्लस लेमडा टू, ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसको अपन लिख सकते हैं A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। एक ये नई डिटर्मिनेंट बन गया, ये तो एक न्यू बन गया, न्यू वन। प्लस करके अपन लिख सकते हैं जो इसमें आ रहा था ना, लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री, तो लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये बन गया न्यू टू। और इन्होंने ये कहा है कि अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे और डिटरमिनेंट निकालोगे, फिर प्लस करके इसका एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट निकालोगे, वो इक्वल होगा इसके एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट के इक्वल के। तो इससे क्या फ़ायदा निकलेगा? फ़ायदा अब आप पूछोगे तो भाई मेरे को फ़ायदा तो बताना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं फ़ायदा बता के चक्कर में आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सुनना देखो। तो यार देखो, मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है ABC, A+2x B+2y C+2z XYZ इक्वल टू 0। अब देखो, ये एग्जाम्पल लिखने की एक खास वजह थी। खास वजह ये थी कि जैसे यहाँ पर था A1 प्लस लेमडा वन, तो मैंने सोचा यार बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा, अपन सेकेंड रो में लिखते हैं ऐसा A+2x B+2y C+2z, और इसको सोल्व करके देखते हैं। तो देखो सोल्व करोगे, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान होगा ना, वो इस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को देख के बोल देगा कि इसका रिजल्ट उसके दिमाग में छप गया, भाई क्या आएगा। अच्छा चलो, इसको कैसे लिखते हैं, लिखें इसको। बड़ा ही सिंपल है, अपन ने क्या बोला भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। इसको मैं लिखता हूँ रेड पेन से, जो तुम्हें बढ़िया लगेगा, कि भाई ABC, और ये जो अपन को इस फॉर्म में दे रखा है, एक एलिमेंट दो के फॉर्म में लिख रखे हैं, इसको अलग अलग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, ये अपन पर पावर है। तो पहले मैं बनाऊंगा भाई, ये A लिया, B लिया, C लिया, इसका ABC XYZ प्लस लगाऊंगा। दूसरा बना दूंगा भाई ABC, तो ऊपर है ही। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, 2x 2y 2z, 2x 2y 2z XYZ। अच्छा, ये लिख दिया अपन ने। अब देखो तुम, बड़ी बात, R1 और R2 प्रोपोर्शनल लग रहे हैं। प्रोपोर्शनल इन द सेंस बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं तुम्हें, कि भाई A की जगह A है, B की जगह B है, C की जगह C, बिल्कुल इक्वल है। और प्रॉपर्टी अपन ने एक पढ़ी थी, तुमको याद होगा, अगर कोई भी प्रोपोर्शनल हो जाता है एलिमेंट, मतलब कोई भी दो रो अगर सिमिलर हो जाती है, अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद रखना तुम, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आएगा। ये अपन ने बहुत ही डिटेल में सॉल्व करा था। दूसरा, इस प्रॉपर्टी में देखो अपन टू कॉमन निकाल सकते हैं किसी भी एक रो में, ये भी अपनी प्रॉपर्टी है। तो अपन इससे टू कॉमन निकाल लेंगे, ये टू निकल गया, तो इधर XYZ बचेगा और इधर भी XYZ है, ये फिर प्रोपोर्शनल हो गए, तो ये जीरो आ गया। अब कोई देखो, इसको सोल्व करोगे ना, आप इसको सोल्व करके देखना, इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करके देखना। आप ओपन करोगे ना, जब भी वैल्यू ज़ीरो आएगी। अच्छा, आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको करवाता हूँ ये, चलो ये भी करवा देते हैं यार। पार्ट 8 के अंदर थोड़ा सा अपन है ना, मतलब थोड़ा हल्का सा टाइम लग जाएगा, लेकिन चलो ये भी कर देते हैं, जिससे ना सबको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। कहीं वो सोचे कि ये ओपन करने के बाद ही ज़ीरो हुआ है। तो इसको एक बार एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पर ही करता हूँ, और फिर देखते हैं कि ज़ीरो होता है कि नहीं होता। देखो भाई, A लिखूँगा, अब मल्टीप्लाई होगा कौन, Z मल्टीप्लाई B+2y, ठीक है। फिर माइनस का साइन, y मल्टीप्लाई C+2z, फिर माइनस का b लिखेंगे, फिर A+Z मल्टीप्लाई A+2x, ठीक है, एंड माइनस का x मल्टीप्लाई C+2z। ये चीज़ तो हो गई।
फिर इसके बाद अपन को सी का करना है। थोड़ी जगह कम बची है लेकिन थोड़ा तुम देख लेना है ना। मैं सी का इधर लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी 6 भी वैसी है इसलिए सी का चलो इधर लिख देते हैं। सी आएगा, फिर ये सी प्लस का आएगा। देखो वाई मल्टीप्लाई ए प्लस 2x माइनस एक्स बी प्लस 2y। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। देखो इसको जैसे सॉल्व करोगे ना सब कुछ कर जाएगा। कैसे कर जाएगा, देखो इधर जेड ए बी बन रहा है, इधर जेड ए बी बन रहा है प्लस का, ठीक है। इधर ए जेड 2y, इधर बन रहा है ए जेड 2। सब कुछ कटेगा भाई एक एक। इसको कर दूँ मैं तुम्हारे सामने, अगर थोड़ा तुम्हारे पास टाइम हो। मेरे पास तो है, देखो मैं तो पढ़ाने बैठा हूँ। तो मैं एक बार ये ले लेता हूँ, इतना सा पेज, ये एक्स्ट्रा में इतना सा पेज ले लूँ, या फिर दिखना चाहिए यार, तुम्हें दिख पाएगा क्या। चलो इधर ही करते हैं रे यार, इतना क्या सोचना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जेड बी प्लस जेड 2, ये 2 है तो जेड 2y, और फिर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर ए आ गया, इधर ए आ गया। ये एक हो गई पूरी टर्म। दूसरी टर्म वापस ऐसे ही करते हैं। अच्छा ए का टर्म इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये याद रखना भाई। ए अपन ने ब्रैकेट लगाया था, पहले तो इसका मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसका मल्टीप्लाई हुआ, फिर ए इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये याद रखना। वाई सी माइनस का वाई 2z, और ए मल्टीप्लाई इधर भी होगा तो ये ए हो गया और ये ए हो गया, ठीक है। अब इसको करते हैं, देखो इस वाले टर्म को जेड जेड ए जेड ए प्लस जेड 2x है ना। और माइनस का, अच्छा इधर बी मल्टीप्लाई होगा तो बी मल्टीप्लाई इसका बी अपन ने ऐसे करा था तो जेड मल्टीप्लाई, ये देखो बी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस वो यार मल्टीप्लाई करने पे तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैंने तो तुम्हें खाता, थोड़ा टाइम लगेगा। सी प्लस एक्स 2z, और बी इससे मल्टीप्लाई कर दो, बी इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कुछ कटर आएगा। वैसे अपन को दिख जाना चाहिए अभी भी। देखो इसमें ए जेड भी आया, इसमें ए जेड भी आया, ये इससे कट गया। इसमें Z2YA और Z2YA, ये इससे कट गया। एक्स ए सी अब अगले वाले में आ जाएगा, ठीक है। अब Z2B वो अगले वाले में आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 टर्म तो ये कट गई। इसमें करेंगे अपन तो ये आ जाएगा YAC प्लस 2XYC माइनस XBC माइनस 2YXC, तो माइनस 2XYC। अब YAC, ये देखो YAC तो YAC से कट गया। 2XB, ये रहा 2XZB, ये इससे कट जाएगा आई थिंक। मतलब सब कुछ कटेगा यार। ये एक्स बी सी इससे कटेगा, और 2XYC प्लस का माइनस से इससे कटेगा, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। ये इस तरह होगा। अब मैंने कहा था तुम करके देखना यार, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि यार देखो प्रॉपर्टी का काम क्या था, प्रॉपर्टी का काम अपन ने यही तो बताया था कि भाई सॉल्यूशन जल्दी से हो। मैंने इतना करा, देखो कितना कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया है ना। और जल्दीबाजी में कुछ गलती भी हो सकती है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी का ध्यान रखोगे तो वो सॉल्व अच्छी तरह हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी 6 का कहती है, प्रॉपर्टी 6 कहती है कि अपन ने जैसे आप मैट्रिक्स में अपन ने क्या लगाए थे, ऑपरेशंस लगाए थे, तो ये ऑपरेशंस इसमें भी अपन लगा सकते हैं। तो ये ऑपरेशन की जो मैं क्लास है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लूँगा, क्योंकि समझाना है अपन को ऑपरेशन किस तरह अपन लगा सकते हैं। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही।